आज सभी लोग घर के बाहर बैठे हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहे हैं और बाबा अपने दादाजी की पुरानी किताब पढ़ रहे हैं और सभी लोग मिलकर लल्लू राम के समोसे खा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी गुल्ली बुल्ली के घर के सामने एक बस आकर रुकती है। उस गाड़ी से दो बच्चे बाहर निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली उन्हें देखकर तुरंत समझ जाते हैं, ये तो उनके भांजे हैं जो यहाँ उनसे मिलने आए हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने भांजों को बाबा शॉन और रॉड से मिलवाते हैं। बाबा, इनका नाम नोनू मोनू है और ये मेरे भांजे हैं और मेरे भी। ये सुनकर बाबा, रॉड और शॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शॉन कहता है, वाह, अब से ये मेरे दोस्त, अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। शॉन उनसे उनका नाम पूछता है। मेरा नाम नोनू है और इसका नाम मोनू है और आज हम अपने मामा से मिलने आए हैं। तभी गुल्ली उनसे पूछता है, तुम लोग बिना बताए अचानक से मुझसे मिलने क्यों आए? नोनू कहता है, हम यहाँ आप सबकी मदद लेने आए हैं। हमारे गांव में मम्मीज और इविल नन ने मिलकर आतंक मचा रखा है। रोज कई सारी मम्मीज और एक इविल नन आती है और हमारे गांव से किसी को पकड़कर ले जाती है और उसे पकाकर खा जाती हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। नोनू कहता है, गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर मम्मीज और इविल नन को नहीं रोका गया तो वो लोग मिलकर गाँव के सभी लोगों को खा जाएंगी। ये सुनकर बाबा उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग डरो मत, हम सभी मिलकर उन मम्मीज और इविल नन को रोक कर रहेंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड से कहते हैं, हम सभी लोग मिलकर इनके गांव पर चलेंगे और इविल नन और मम्मीज को मारकर इनके गांव को छुड़ा लेंगे। इतना कहकर बाबा वहां बादल को बुलाते हैं। चलो सभी लोग बादल पर बैठ जाओ। नोनू मोनू, गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड आकर बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और नोनू मोनू के गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग नोनू मोनू के गांव पर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे आते हैं। बाबा नोनू से पूछते हैं, कब आएंगी मम्मीज और इविल नन? नोनू कहता है, इविल नन और मम्मीज रात के समय आती है। लगता है उनका समय हो गया है, वो बस आती ही होंगी। वो देखो, वो रही इविल नन और मम्मीज, वो इधर ही आ रही हैं। आने दो उन्हें, हम यहीं रहेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। मम्मीज और इविल नन उड़कर इधर ही आ रही है। सारी मम्मीज और इविल नन जमीन पर उतरती हैं। सारी मम्मीज और इविल नन अपने सामने इतने सारे इंसानों को देखती हैं। ये देखते ही इविल नन कहती है, अरे वाह, आज तो शिकार हमारे सामने खड़ा है। इविल नन मम्मीज से कहती है, जाकर उन लोगों को पकड़ कर लाओ। ये सुनकर मम्मीज उन लोगों के पास जाने लगती है। तभी बाबा मम्मीज से कहते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मम्मी कहती है, तू कौन होता है बुढ़े हमें रोकने वाला? हम तो तेरे साथ इन सभी को पकड़ कर ले जाएंगे और सभी को पका कर खाएंगे। अभी मम्मी इतना बोल ही रही थी, तभी बाबा मम्मी को ऐसा मारते हैं जिससे मम्मी बहुत दूर जाकर गिरती है। इविल नन ये देखकर भड़क जाती है। इविल नन मम्मी से कहती है, जाओ उस बुढ़े को मारो। बाबा अकेले ही सारी मम्मीज को मार रहे हैं। इविल नन और मम्मीज का बॉस ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अपनी मम्मी आर्मी को पिटते हुए देखकर मम्मी बॉस कहता है, मैं इस बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा। और मम्मी बॉस दौड़कर बाबा की तरफ जाने लगता है। इससे पहले मम्मी बॉस बाबा के पास पहुंच पाता, मम्मी बॉस के सामने गुल्ली और बुल्ली आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, पहले हमसे तो निपट लो। ये सुनकर मम्मी बॉस भड़क जाता है। मम्मी बॉस गुल्ली और बुल्ली को एक एक कर मारता है और उन्हें दूर फेंक देता है। मम्मी बॉस को गुल्ली बुल्ली को मारते हुए बाबा देख लेते हैं। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली को नुकसान पहुंचाकर तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और बाबा दौड़कर मम्मी बॉस के पास जाने लगते हैं। बाबा जैसे ही उसके पास
जाते हैं। मम्मी बॉस बाबा को मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब सिर्फ नोनू, मोनू, शॉन और रॉड होश में बचे हैं। मम्मी बॉस कहता है, हम इन बचे हुए लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे। आज हम इन्हीं लोगों को पका कर खाएंगे। पकड़ लो इन्हें। मम्मीज उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगती है और नोनू, मोनू और शॉन से कहता है, सभी लोग जल्दी यहाँ से भागो। इससे पहले वो लोग यहाँ से भाग पाते, मम्मीज चारों को पकड़ लेती है और सारी मम्मीज और इविल विलन वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद बाबा को होश आता है। होश में आते ही बाबा देखते हैं यहाँ तो नोनू, मोनू, शॉन और रॉड है ही नहीं। बाबा को गुल्ली बुल्ली बेहोश दिखाई देते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं और गुल्ली बुल्ली को उठाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली को सारी बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं हमें कैसे भी कर नोनू, मोनू, शॉन और रॉड को बचाना होगा। गुल्ली कहता है, आखिर वो मम्मी और इविल विलन उन लोगों को लेकर कहाँ गई होगी। बाबा कहते हैं, आओ हम किसी गाँव वाले से पूछते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घर का दरवाजा एक बूढ़ा आदमी खोलता है। बाबा उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताते हैं और पूछते हैं, क्या आपको पता है मम्मीज और इविल विलन हमारे साथियों को लेकर कहाँ गई होंगी। वो बूढ़े अंकल गुल्ली बुल्ली और बाबा को बताते हैं कि तुम अब अपने साथियों को भूल जाओ। वो मम्मीज और इविल विलन उन लोगों को पका कर खा जाएंगी और अगर तुम उन्हें बचाने की कोशिश करते भी हो तो वो तुम्हें भी पका कर खा जाएंगे। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, मम्मी बॉस किसी को नहीं छोड़ता। उसके पास बहुत शक्तियाँ है, वो हर किसी को मार देता है। बाबा कहते हैं, मैं अपने साथियों को बचा कर रहूंगा और मैं उस मम्मी बॉस को सबक सिखा कर रहूंगा। आप बताओ वो उन्हें लेकर कहाँ गए होंगे। वो उन्हें लेकर अपने महल में गए होंगे। वो महल यहाँ से काफी दूरी पर है। उस महल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस महल की रखवाली बहुत सारे मॉन्स्टर्स करते हैं। तुम्हें उन मॉन्स्टरों को हराकर महल के अंदर जाना होगा और फिर मम्मी से मुकाबला कर अपने साथियों और भांजे को बचाना होगा। बाबा कहते हैं, ठीक है, हम अपने साथी और अपने भांजे को बचा कर रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। तो दोस्तों, क्या बाबा नोनू, मोनू, शॉन और रॉड को बचा पाएंगे या फिर ये लोग भी पकड़े जाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।